हेलो दोस्तों, हमारे चैनल पर आपका स्वागत है। मैं लेकर आई हूँ बेदर्दी साजन का भाग नंबर 4। पहले के भाग आपने नहीं सुने तो हमारे चैनल के पेज पर जाकर सुन सकते हैं। आयुष बोला, श्रेया जल्दी करो, आज तुम्हें कॉलेज जाना है मेरे साथ। श्रेया बोली, अरे आप इतना चिल्ला क्यों रहे हैं, हम आ ही रहे थे। आयुष फिर बोला, ये लड़कियां भी ना तैयार होने के नाम पर कितना टाइम वेस्ट करती है। श्रेया किचन से बाहर निकली और बोली, पहले नाश्ता तो कर ले फिर चलेंगे। माँ बाबा जल्दी आइए, नाश्ता ठंडा हो जाएगा। आयुष आश्चर्य से बोला, अरे तुम किचन में थी, मुझे तो लगा तुम मेकअप शेकअप में टाइम लगा रही थी। डाइनिंग टेबल पर सब इकट्ठा हो गए। सुलोचना जी बोली, क्यों मेरी बेटी को परेशान कर रहे हो, इसे मेकअप की जरूरत नहीं है, वैसे ही ये बहुत सुंदर है। आयुष बोला, सही कहा आपने मॉम, हमारी श्रेया वैसे ही बहुत खूबसूरत है। महेंद्र जी बोले, श्रेया हमने प्रिंसिपल से बात कर ली है, तुम आयुष के साथ कॉलेज चली जाओ, वहाँ पर जाकर सारी फॉर्मेलिटी पूरी कर लो। फिर आयुष की ओर मुड़कर बोले, आयुष आज से श्रेया तुम्हारे साथ कॉलेज आएगी जाएगी, तुम इसका अच्छे से ख्याल रखना। आयुष बोला, जी डैड, श्रेया आज से मेरी जिम्मेदारी है, मैं इसका पूरा ख्याल रखूंगा। श्रेया बोली, थैंक यू बाबा। महेंद्र जी बोले, इसमें थैंक यू की कोई बात नहीं है बेटा, तुम्हारी खुशी तुम्हारा हक है बेटा, और अपने हक को कभी मत छोड़ना, समझ गए ना। श्रेया बोली, जी बाबा। महेंद्र जी बोले, और अगर कोई दिक्कत आए तो बताना। श्रेया फिर से बोली, जी बाबा। आयुष बोला, डैड आप बिल्कुल चिंता मत करिए, मैं सब संभाल लूँगा। आयुष श्रेया को कॉलेज लेकर निकल गया। प्रिंसिपल के ऑफिस से निकलकर आयुष श्रेया को कॉलेज घुमा दिया। श्रेया बोली, आयुष आपका कॉलेज सच में बहुत अच्छा है। आयुष बोला, पसंद आया तो चलो अब कैंटीन चलते हैं, भूख लग गई है। दोनों कैंटीन चले गए। इधर क्लासरूम में एक लड़का, अरे रिया तुम यहाँ बैठी हो, वहाँ आयुष किसी और लड़की के साथ कैंटीन में कॉफ़ी पी रहा है। रिया बोली, देखो मेरे साथ मजाक नहीं, वरना फिर से धुलाई कर दूंगी। विक्की बोला, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, तुम खुद कैंटीन में जाकर देख लो। तभी एक और लड़की क्लासरूम में आकर बोली, रिया विक्की झूठ नहीं बोल रहा है, मैं भी अभी अभी कैंटीन से आ रही हूँ, सच में आयुष के साथ कोई लड़की है। रिया बोली, क्या? विक्की बोला, हाँ यार क्या लड़की है, इतनी खूबसूरत लड़की मैंने आज तक नहीं देखा। रिया रुआसी होते हुए बोलती है, तुम लोग सच बोल रहे हो? नेहा बोली, विश्वास नहीं हो रहा है तो जाकर देख लो। रिया ठीक है चलो, आज तो इस आयुष के बच्चे की खैर नहीं। नेहा बोली, तुम चलो हम लोग पीछे से आते हैं। रिया बोली, हाँ ठीक है। रिया कैंटीन के लिए निकल गई। आयुष ने रिया को आते हुए देख लिया। आयुष बोला, ओ गॉड आज तो मेरा खैर नहीं। श्रेया बोली, क्या हुआ, आप अचानक परेशान क्यों हो गए? आयुष बोला, सामने देखो मेरे सर पर बॉम्ब फूटने वाला है। श्रेया सामने देखती है, एक लड़की गुस्से में इधर ही आ रही थी। श्रेया बोली, कौन है ये, बहुत गुस्से में लग रही है। आयुष बोला, रिया है। रिया युग की गर्लफ्रेंड थी, ये बात श्रेया को पता थी। श्रेया बोली, वाओ बहुत प्यारी है। आयुष बोला, प्यारी नहीं मिसाइल है पूरी की पूरी। श्रेया हंसते हुए बोली, आने दो जरा, हम भी तो अपने स्टाइल में मिले। रिया गुस्से में वहाँ आती है। आयुष का कॉलर पकड़ती हुई बोली, तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे रहते हुए किसी और को अपनी गर्लफ्रेंड बनाने की? आयुष हकलाते हुए बोला, अरे अरे मेरी बात तो सुनो। रिया बोली, चुप, मुझे धोखा दिया तो समझ लेना तेरी बैंड बजा दूंगी। आयुष मन ही मन में बोला, वो तो अभी भी बजी हुई है। श्रेया अपनी हंसी को दबाती हुई बोली, अरे अरे ये कैसी बदतमीजी है, देख रही है एक लड़का और एक लड़की बैठ के आपस में बातें कर रहे हैं और आप हमें डिस्टर्ब कर रही है। श्रेया का इतना बोलना था कि रिया जोर जोर से रोने लगी। आयुष तुम कुछ बोल क्यों नहीं रहे हो, और कौन है ये लड़की जो मुझसे इस तरह बात कर रही है?
श्रेया बोली, पहले आप बताइए कि आप कौन है और हमारे दोस्त से इस तरह क्यों बात कर रही है। आयुष हैरान सा कभी श्रेया को देखता, कभी रिया को देखता। आयुष को इस तरह हैरान परेशान देखकर श्रेया को और भी हंसी आने लगी थी। वह बड़ी मुश्किल से अपनी हंसी को रोके जा रही थी। वही रिया आयुष के इस तरह चुप रहने पर और गुस्से में भर रही थी। रिया को इस तरह परेशान देखकर आयुष से रहा नहीं गया। आयुष बोला, रिया, ये श्रेया है। रिया हैरानी से, रियली, ये श्रेया है? रिया आयुष और श्रेया की दोस्ती को जानती थी। श्रेया बोली, सॉरी रिया, मैंने आपको परेशान किया। मैं तो बस एक छोटा सा मजाक कर रही थी। रिया श्रेया के गले लगते हुए बोली, सॉरी मत बोलो, आयुष की तरह मैं भी तुम्हारी दोस्त हूँ। फिर अचानक से उसे कुछ याद आया और आयुष की तरफ मुड़कर बोली, एक मिनट आयुष, तुम तो बोले थे कि श्रेया की शादी में जा रहे हो, फिर ये इस तरह यहाँ? हैरान होते हुए बोली। ये सुनकर श्रेया उदास हो गई। आयुष श्रेया की तरफ देखता है और बोलता है, श्रेया, नो, तुमने वादा किया था कि कभी उदास नहीं होगी। फिर वह रिया को सारी बातें बताता है। रिया श्रेया की ओर देखते हुए बोली, सॉरी श्रेया, मुझे नहीं पता था। श्रेया बोली, आप क्यों सॉरी बोल रहे हैं? यह तो मेरी बदकिस्मती थी, पर अब मैंने परिवार वालों से वादा किया है कि यह सोचकर मैं उदास नहीं रहूंगी, तो आप भी उदास मत हो। आगे जो होगा देखा जाएगा। अपनी उदासी को अपनी झूठी मुस्कान के पीछे छिपाते हुए बोली। रिया बोली, वेल डन श्रेया, आप रियली में बहुत हिम्मत वाली हो। वैसे आयुष, मयंक भाई ने अच्छा नहीं किया। इतनी सुंदर और प्यारी लड़की उन्हें कहाँ मिलेगी? आयुष बोला, डोंट वेरी रिया, भाई को श्रेया के पीछे आना ही पड़ेगा। और श्रेया को स्माइल करने को बोला। रिया भी श्रेया के कंधे पर हाथ रखते हुए बोली, हाँ श्रेया, अब तो मैं भी तुम्हारी दोस्त हूँ। हम सब मिलकर देखते हैं कि मयंक भाई आपसे कब तक दूर भागते हैं। श्रेया मुस्कुरा दी। तभी वहाँ विक्की और नेहा आ गए। उन्होंने जब रिया को भी आयुष और उस लड़की के साथ हंस हंसकर बातें करते हुए देखा तो उन्हें बहुत आश्चर्य हुआ। नेहा बोली, अरे रिया, तुम तो यहाँ बहुत गुस्से में आई थी और अब यहाँ हंस रही हो। विक्की बोला, हाँ रिया, क्लास में तो बहुत बोल रही थी कि आयुष को यह कर देंगे, वह कर देंगे। वैसे आयुष, ये लड़की कौन है? आज से पहले हमने इसे कभी नहीं देखा तुम्हारे साथ। आयुष बोला, ये श्रेया है, मेरी श्रेया बात काटते हुए जल्दी से बोली, इनके अंकल की बेटी हूँ, श्रेया प्रताप सिंह है। रिया बोली, और मेरे और आयुष की फ्रेंड है। नेहा और विकी एक साथ बोले, ओहो, अरे तो हमारा भी परिचय करवाओ भाई। आयुष बोला, श्रेया, यह विकी और नेहा है, यह हमारी क्लास में है, हम लोग कॉमन फ्रेंड है। और उन लोगों की तरफ देखते हुए बोला, विकी, नेहा, श्रेया आज से हम लोगों के ही साथ पढ़ने वाली है। आज ही इसका एडमिशन हुआ है हमारे क्लास में। विकी बोला, वाओ, तब तो मज़ा आ जाएगा। वैसे श्रेया जी, आप बहुत सुंदर है। श्रेया बोली, थैंक यू। वैसे आप हमसे फ्लर्ट तो नहीं कर रहे हो ना? हंसते हुए बोली। विक्की झेपते हुए बोला, नहीं नहीं तो। आयुष बोला, हाँ, और कोशिश भी मत करना। श्रेया आयुष के साथ घर वापस आ गई। सुलोचना जी, जो कि उनका इंतजार कर रही थी, बोली, आ गए बच्चों, कैसा रहा कॉलेज का पहला दिन? श्रेया बोली, माँ, बहुत अच्छा था। आयुष के दोस्तों से भी मिली, सब बहुत अच्छे थे। सुलोचना जी बोली, ठीक है, अब तुम लोग फ्रेश हो जाओ और मैं खाना लगवाती हूँ। आयुष बोला, हाँ मोम, जल्दी से, बहुत जोरों की भूख लगी है। दोनों फ्रेश होकर डाइनिंग टेबल पर आ गए। सुलोचना जी श्रेया को अपने हाथों से खाना खिलाने लगी। ये देखकर आयुष रूठ गया और बोला, क्या मोम, आप हमें तो कभी इस तरह अपने हाथों से नहीं खिलाती है, फिर आज श्रेया को कैसे? क्योंकि वो आपसे ज़्यादा हमसे प्यार करती है, उसे अंगूठा दिखाते हुए श्रेया बोली। आयुष भी उसी टोन में बोला, ज़्यादा हवा में मत उड़ो, मोम तुमसे ज़्यादा मुझसे प्यार करती है। अब दोनों आपस में
बच्चों की तरह लड़ने लगे। सुलोचना जी जोर से बोली, अब बस करो दोनों। अरे बेवकूफ़ों, माँ अपने सभी बच्चों को एक जैसा ही प्यार करती है, और फिर श्रेया तो अभी अभी हमारे पास आई है, तो इसका ज़्यादा हक बनता है ना दुलार पाने का। ठीक है, पर मुझे भी खिलाइए, आयुष मुँह बनाते हुए बोला। सुलोचना जी प्यार से दोनों को देखी, फिर दोनों को अपने हाथों से खिलाने लगी। आयुष ने देखा श्रेया उन सब से नज़रें बचाकर अपनी भीगी पलकों को पोंछ ली। शायद उसे अपनी माँ की याद आ गई हो। खाना खाने के बाद सुलोचना जी अपने कमरे में आराम करने चली गई। इधर आयुष श्रेया का ध्यान दूसरी ओर करने के लिए उससे बोला, चलो तुम्हें कुछ दिखाता हूँ, और उसको लेकर अपने रूम में आ गया। उसने श्रेया को बैठने का कहकर कबर्ड से एक एल्बम निकाला और उसे श्रेया को दिखाने लगा। उसमें उसके और मयंक की बचपन की फोटोज थी। श्रेया बड़े गौर से मयंक के बचपन के फोटो देख रही थी। कुछ फोटो पर वह हंस भी रही थी। तब तक आयुष दूसरा एल्बम ले आया, जिसमें इन लोगों के कुछ क्रेड्स फोटो थे अपने फ्रेंड और सबके साथ। श्रेया बड़े गौर से उस एल्बम को देख रही थी। उसमें मयंक बहुत हैंडसम लग रहा था। उसने चुपके से मयंक की एक फ़ोटो निकाल के रख ली। आयुष ने उसे ऐसा करते हुए देख लिया। श्रेया को मयंक की फ़ोटो निकालते देखकर आयुष को खुशी हुई। भाई की फ़ोटो देखना हो गया हो तो चलो तुम्हें कुछ और दिखा लाऊं, आयुष मुस्कुराते हुए बोला और श्रेया का हाथ पकड़कर उसे ले जाने लगा। अरे पहले बताइए तो आप हमें कहाँ ले जा रहे हैं? श्रेया ने पूछा। आओ तो सही, आयुष बोला और उसे लेकर मयंक के रूम की ओर चला गया। श्रेया बोली, ये किसका रूम है? आयुष बोला, भाई का। आओ तुम्हें भाई का कमरा दिखाता हूँ। श्रेया एक पल को बहुत खुश हुई, फिर अचानक से उसे मयंक की कही बातें याद आ गई, तो उसने आयुष से कहा, नहीं आयुष, हम उस कमरे में नहीं जा सकते हैं। आयुष बोला, क्या हुआ श्रेया, क्या तुम भाई का कमरा देखना पसंद नहीं करोगी? अरे वो तो तुम्हारा भी कमरा है ना। सब कुछ ठीक हो जाने के बाद तुम्हें उसी कमरे में तो रहना है। श्रेया उदास होते हुए बोली, सब कुछ ठीक हो जाने के बाद मैं अभी तो नहीं ना। आयुष बोला, अरे चलो ना, एक बार देख तो लो। श्रेया बोली, नहीं आयुष, हमें सब कुछ याद है। हम इस कमरे में तभी जाएंगे जब हमें मयंक जी खुद ले जाएंगे, ऐसे हम नहीं जा सकते हैं। आयुष भी उसकी उदास चेहरे को देखकर उसे ज़्यादा फोर्स करना ठीक नहीं समझा और बोला, ठीक है, एज यू विश। श्रेया बात बदलते हुए बोली, वैसे आपको लगता नहीं है कि अभी किसी और के पास होना चाहिए था? आयुष बोला, नहीं समझा, तुम क्या कह रही हो? श्रेया बोली, आपको नहीं लगता कि आपको इस वक्त रिया के साथ होना चाहिए? आयुष बोला, हाँ तुम सही कह रही हो, वैसे भी आज वह बहुत गुस्से में लग रही थी। श्रेया, तो जाइए ना, किसका इंतजार कर रहे हैं? उसे कमरे से बाहर धकेलते हुए बोली। आयुष बोला, ठीक है, मेरी माँ, जा रहा हूँ। हंसते हुए जाने लगा, फिर मुड़कर बोला, वैसे कहो तो मेरे रूम से जो चीज़ चुरा कर लाई हो उसे फ्रेम भी करवा दूँ। यह सुनकर पहले तो श्रेया दंग रह गई कि उसे कैसे पता चला, फिर उसे आंख दिखाई तो वह हंसते हुए तेजी से बाहर भाग गया। शाम में जब सुलोचना जी को श्रेया नीचे नजर नहीं आई तो वे उसके कमरे में गई। वहाँ उन्होंने जब श्रेया को नहीं देखा तो बालकनी में खोजते हुए आई तो उन्होंने देखा श्रेया झूले पर ही सोई हुई थी। उन्होंने धीरे से उसके सर को सहला दिया, फिर उनकी नज़र उस तस्वीर पर पड़ी जो श्रेया अपने सीने से लगाकर सो रही थी। वे हल्के हाथों से उस तस्वीर को उठाकर देखती है। अरे ये तो मयंक की तस्वीर है, उन्होंने मन में बुदबुदाया। श्रेया को इस तरह तस्वीर लिए देख उनका मन भर आया। उन्होंने धीरे से तस्वीर वापस रख दिया और वहाँ से नीचे आ गई। वो अपने कमरे में जाकर ड्रोल से वही मंगलसूत्र निकाला जो मयंक ने जाते वक्त उनके हाथ में थमा दिया था।
वे कुछ सोचते हुए घर में बने मंदिर में आ गई। उन्होंने मंगलसूत्र को देवी माँ के चरणों में रखते हुए बोला, माँ, आप तो जानती ही है कि मैं शुरू से ही श्रेया को अपनी बहू बनाना चाहती थी। हम तो शुरू से ही उसे मयंक के दुल्हन के रूप में सोचते थे, पर यह सोचकर चुप रह जाते कि पता नहीं मयंक क्या सोचेगा इस बारे में। पर जब उस रोज आयुष ने हमें बताया कि सुलोचना जी उन दिनों की यादों में खो गई, आयुष बोला, मॉम, मैं आज बहुत खुश हूँ। सुलोचना जी बोली, क्या हुआ? आयुष बोला, मॉम, मैंने श्रेया को आज प्रपोज कर दिया। यह सुनकर सुलोचना जी को काफी दुख हुआ। डरते डरते उसने पूछा, तो उसने क्या जवाब दिया? आयुष बोला, वो मान गई मॉम। क्या होगा श्रेया का जवाब, जानने के लिए अगला भाग पढ़ें। यह कहानी आपको पसंद आ रही है तो कहानी को लाइक और कहानी पर कमेंट जरूर करें। धन्यवाद।